डॉक्टर साहब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, मैं तो कहता हूँ जब से सरकार बनी है तब से दुविधा में है। सरकार ने पद दिया भी, लेकिन उनके ओहदे, उन्होंने जो मेहनत करी थी विपक्ष में रहते हुए, उसके अनुरूप नहीं दिया। इस बात को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको बनाया और नहीं भी बनाया, इस्तीफा रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, मंत्रालय दिया भी और नहीं भी दिया। जो दिया है तोड़ फोड़ के दिया है, तो उनके साथ जो हो रहा है उनके बारे में उनसे पूछना बेहतर रहेगा। मैं तो उतना ही जानता हूँ कि चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे ईआरसीपी का इशू हो, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन क्या सरकार उनकी बात को सुन रही है? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्षता से, अभी आज गवर्नर के साहब के भाषण में कहा गया इतने लोगों को हमने पकड़ा है जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, वो बड़ी मछलियां कहाँ है भाई? हम तो जांच के लिए तैयार हैं। हम तो हर समय मांग करते रहे, कोई व्यक्ति किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, किसी पद पे हो, अगर पेपर लीक्स में वो इन्वॉल्व है और तथ्य प्राप्त है और पारदर्शी जांच हो रही है, तो कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल से अब सरकार में है, केंद्र की सारी एजेंसी आपके पास है, विरोधियों को टारगेट करने के लिए ईडी, ईडी, सीबीआई, ईडी सब आपके पास, लेकिन जो असल में जो देश की भविष्य को खोखला कर रहे हैं पेपर लीक कराकर, उनको पकड़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या किया है? ये पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। छोटे छोटे पेपर, बीएससी का पेपर, नीट का पेपर तो चलो केंद्र की बात होगी, मैं इनका बता देता हूं। ये डीएलईडी जो होती है उसका सेकेंड ईयर का पर्चा इनका लीक हो गया और इन्होंने टेक्निकल कारण बताते हुए उसको निरस्त करके दोबारा परीक्षाएं कराई हैं। तो ये जब छोटी छोटी ग्रेजुएशन का, पीजी का और यही नहीं करवा सकते, तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो मगरमच्छ जिनको कह रहे हैं ना, दोनों पक्ष मांग कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पेपर लीक वालों को पकड़ेंगे, पर हमारे पायलट साहब भी काफी पहले दिन से इसके ऊपर आंदोलन भी किया और बात भी कह रहे हैं पेपर लीक वालों को, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा हूं कि पेपर लीक में शामिल कोई भी मगरमच्छ हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ये पकड़ना छोड़ो, आरपीएससी को भंग करने की बात करने वाले आरपीएससी में चेयरमैन नहीं बैठा सके, मेंबर नहीं बैठा सके, और जो 2 सदस्य जो जेल के अंदर हैं, जिनको राष्ट्रपति ने निलंबित कर दिया, उनको बर्खास्त करा के आदेश ला करके उनकी जगह नए मेंबर नहीं ला सके। भर्तियां कराई नहीं रहे, पेपर कराई नहीं रहे हो, तो लीक हो गया तो सरकार ही लीक हो गई। अब किरोड़ी जी के बयान के बाद में सरकार में कुछ बचा है क्या? आप बता दो। तो सरकार लीक हो गई। ये पेपरों की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं किरोड़ी मीणा जी को कि जो जनता की आवाज को बखूबी से उठा रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के अंदर पेपर लीक के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहलवाई गई, और वहीं पे किरोड़ी जी जो लगातार ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं की गई। और अब किरोड़ी जी ने आज के लिए छुट्टी नहीं मांगी है, उन्होंने 3 तारीख से छुट्टी मांगी है। आज तो उनको पता था कि आज सिर्फ अभिभाषण है, ज्यादा आज का बिजनेस नहीं है सदन के अंदर, इसलिए उन्होंने आज से छुट्टी नहीं मांगी और वो आ गए। वो मैं ये कहना चाहूंगा, किरोड़ी जी की बात को सरकार को सुनना चाहिए। इतने सीनियर मंत्री हैं, पुराने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और लगातार वो जो बातें बता रहे हैं, उन मदन दिलावर जी से शिक्षा के बारे में पूछ लें कि शिक्षा का रिजल्ट क्या रहा है और क्या शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी 1 साल हो गई, शिक्षा के अलावा सारे बयान आते हैं, सब प्रकार के नमस्कार करा लेंगे, लेकिन एजुकेशन के बारे में नहीं बोलेंगे। ये बात मैं शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूंगा।